हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये मैथ्स एंड साइंस के आंसर की है। इसमें हम मैथ्स की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया, एग्जाम हुए हुए 4 से 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस ये इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स के आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ 91 से लेके 120 तक। जिन बच्चों ने यूटेट का सेकेंड पेपर दिया था मैथ्स एंड साइंस का, ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये मेरी लास्ट वीडियो है एनालिसिस पर। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे पेपर एनालिसिस करते करते। अब जितना मुझे लगता था उतना मैंने एनालाइज किया। अब अगर आपको इसके बाद भी किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट पे एनालिसिस चाहिए या बचता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में लड़कों में गणित में लड़कियों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन की क्षमता होती है। गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमता लड़कियों की तुलना में लड़कों में स्वाभाविक रूप से आती है। तो ये बायस्डनेस है, यहाँ पे लड़कों की और लड़कियों की बात हो रही है। माना जा रहा है कि लड़कों में गणित में लड़के जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं लड़कियों की अपेक्षा, और जो गणित के तर्क होते हैं, जो वैज्ञानिक क्षमता है, वो लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए ये दोनों कथन असत्य हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a natural number which is equal to the sum of its factor not including the number itself is called a। जिस नेचुरल नंबर में जो सम ऑफ फैक्टर्स के इक्वल है, जिसमें हम उसका नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए इससे में जो न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, पूर्ण वर्ग हमें मिल जाए। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को हम जो है ऑप्शन से भी देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसमें ये ऐड करके पता कर लेंगे कि इसमें किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो मेरा सॉल्यूशन निकल कर आया है वो है आपके लिए 1612। 1612 जब हम इस डिजिट में ऐड करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 3 होल 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी में कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। आपके पास 3 होल 1/4 मतलब हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/60 kg शुगर कैन मेड बी फ्रॉम दिस किलोग्राम ऑफ शुगर। इतने किलोग्राम शुगर से अगर अब इतने पैकेट बनाने हो तो कितने पैकेट बना सकते हैं हम? 52 पैकेट्स बना सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जैसे ये 1 है, ये 1.1 है, ये 1 इससे डिवाइड करोगे 0.11 आ जाएगा, 0.0111 आ जाएगा। तो इस तरीके से सबका आंसर निकालने के बाद जब आंसर हमें मिलेगा तो वो आंसर मिलेगा हमें बी। सबको ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा बी। 6 घंटियां जो है वो क्रमशः 6 bells आर टोल्ड एट द इंटरवल्स ऑफ 3, 5, 8, 9, 12 and 15 सेकेंड respectively. How many times do they told together in 24 hours? मीन्स ये जो है 6 घंटियां इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजाई जाती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार वो एक साथ बजती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो वो पता चल जाएगा कि 240 इसका आंसर आ जाएगा। 6, 7, 8, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है जो इन सबसे डिवाइड होती हो। तो देखिए, मैंने अपनी शॉर्ट्स अगर बच्चे ने रेगुलर मेरे चैनल पर देखी थी तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो उन शॉर्ट्स से सॉल्व होने वाले थे। ये डिविजिबिलिटी रूल से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे कि 10 की डिविजिबिलिटी ऐसी होती है जिसके लास्ट में 0 हो। तो यहाँ पर तो 8 है, तो सी तो इसका आंसर होगा नहीं, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि वो 3 से उसका सम पूरा ऐसा होना चाहिए जो 9 की टेबल में आता हो। 6 की डिविजिबिलिटी ऐसी होती है जो 2 और 3 दोनों की टेबल में आता हो। तो 0 0 0 लास्ट में, तो ये दोनों तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 8 और 1 9, 5 6 7 8 9, 5 4 9 और 1 10। तो डी में जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इनका सम आ रहा है 10। तो ये तो इसका आंसर हुआ नहीं, तो आंसर इसका ए होगा या बी होगा। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका सम भी 9 है जो 9 से डिविजिबल है, इसका सम भी 9 है जो 9 से डिविजिबल है। तो 9 से, 10 से और 6 से, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी दोनों डिजिट। 8 से अगर हम पता करें तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट्स। तो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर हम डिवाइड करें तो 10080 जो हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से विदाउट पेन एंड पेपर भी आप ओरली फाइंड आउट कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से,
15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6 घंटे। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी है, उसमें इनमें से इतने उसने अमित को दी, इतनी अमिता को दी और 1/12 हमीदास को दे दी। तो सोनू के पास बची टॉफी की संख्या कितनी है? 5 दर्जन टॉफी है, इसका मतलब 60 टॉफी है। तो 60 में से उसने 1/3 अमित को दी, उसकी 2/5 अमिता को दी, उसकी 1/12 हमीदास को दी। तो सबको ऐड करके जो माइनस करके बची वो सोनू की टॉफियां बची। तो आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करके वो आएगा 11। 11 इज योर फाइनल आंसर। कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ आंसर्स डिस्कस करने थे, उनके पास वो चाहते थे कि मैम सिर्फ आप आंसर्स डिस्कस कर दीजिए, अगर किस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन की नीड होगी देन हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। तो आप आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये एक तरह से डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन हम जिसको बोलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको एक डेटा दिया जाता है और उससे रिलेटेड 3, 4, 5 कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। तो आपको जो ये दिया गया था, ये 3 अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या दी गई थी, ठीक है। अब इसमें पुरुष भी थे, महिला भी थे और बच्चे भी थे। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि किस शहर में महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो ये प्रतिशत है, तो हमें ये हजार में है लोगों की कुल संख्या, हमें 48.30 का परसेंट, ऐसे ही 36.10 का, 46.80 का परसेंटेज निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी संख्या सबसे कम आ रही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि PQR इनमें से महिलाओं की संख्या सबसे कम किस में है। तो आंसर जो हमें मिला वो मिला हमें ऑप्शन बी, 100 का बी, क्यू में सबसे कम महिलाओं की संख्या है। सभी शहरों को मिलाकर बच्चों की औसत संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तीनों में बच्चों की संख्या निकालनी होगी, उनको ऐड करना होगा। जैसे हमने 48.30 को 20%, फिर इसका 36.10 को 24% एंड देन इसका 26% निकाल के 3 से डिवाइड कर देंगे ऐड करने के बाद में, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 10164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शहर आर में पुरुषों की संख्या, इसी तरीके से पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, परसेंटेज आपको गिवन है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर सॉल्यूशन 18720 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है? मतलब जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। विदाउट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन सही है? नो। इमिटेशन सही है? रिपीटिशन ठीक है? नो। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कंटेंट को लेकर। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से आप संबंध बना पाते हैं अवधारणाओं के बीच, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। जब घड़ी में 8:30 बजते हैं तो उसकी सुइयां किस कोण की ओर झुकती है? तो 8:30 कुछ इस तरीके से बजते हैं, तो 8:30 बजने के लिए उसमें जो आएगा 75 डिग्री आंसर आएगा। 36 और 7 के बीच का 30, 7 और 8 के बीच का 30, 60 और 8 और 9 के बीच में सुई होती है जब 8:30 बजते हैं, तो 15% वो भी लिया जाएगा। तो 75% इज योर फाइनल आंसर। पी का मान ज्ञात कीजिए। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने सिंपल कर लिया होगा। P+1 की वैल्यू गिवन थी, Q+1 की वैल्यू गिवन थी, P+Q की वैल्यू गिवन थी। तो इनमें से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने इस इक्वेशन में रखा और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें यहाँ से P का मान निकल गया। P का मान हमारा जो आया वो आया 7। सीखने की सर्वोत्तम बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग पूछी जा रही है, तो इसमें जहाँ पर अराउजल मॉडरेट होता है और फियर नहीं होता है, वो एक सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जब उत्तेजना ही नहीं होगी तो आप क्या सीखेंगे। और जहाँ पर उच्च भय, जहाँ पर अधिक भय आ जाए तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो मध्यम उत्तेजना और कोई भय नहीं, तो ये सीखने की, जब आप बिना डर के आप खुद सीखते हैं तो आप ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक आयत का क्षेत्रफल 1 इकाई है, आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग पूछा जा रहा है। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द आंसर ऑप्शन ए, 1/2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम जो है 2014 को 2013+1 लिख लेंगे और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2013 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2013+1 हो जाएगा 2014, 2014 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि स्क्वायर रूट में होगा। तो स्क्वायर रूट में जब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2014 इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। बच्चों की त्रुटियां, चिल्ड्रन एरर क्या होते हैं? बच्चों की त्रुटियां क्या होती है? सिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, या फिर आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिवन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग, सीखने का एक हिस्सा है और उनकी सोच में अंतर्दृष्टि
देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक संख्या से 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक की सभी संख्याओं में से विभाजित। 1 से लेके 10 तक का आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है और बता देना है कि इसमें जो नंबर है जो सबसे डिवाइड होता है। तो देखिए सबसे डिवाइड होने के लिए हमें 1 2 3 4 सबकी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, हम निकाल सकते हैं। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सारे नंबर्स का सम। तो 10 नहीं आता 3 की टेबल में, तो ये गलत हो गया। 100 नहीं आता 3 की टेबल में, ये गलत हो गया। 6 और 4 10, 604 इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता। तो ABC 3 की टेबल में नहीं आता। जब 3 की टेबल में नहीं आएगा तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 2 7 और 2 9, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।